हे प्रेम में दयालु और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस नई सुबह में तेरे नाम की और धन्यवाद के साथ मैं तेरे सामने आता हूं। धन्यवाद कि तूने मेरी आंखें इस नए दिन के लिए खोल दी। धन्यवाद कि तेरी दया आज भी मेरे जीवन पर नई है। धन्यवाद कि आज भी तेरी कृपा ने मुझे जीवित रखा है। हे प्रभु, रात भर तूने मेरी रक्षा की। जब मैं गहरी नींद में था, तेरे स्वर्गदूत मेरे चारों ओर तंबू बनाकर खड़े थे। कितने लोग आज सुबह नहीं उठ सके, पर मैं उठा हूं। यह केवल तेरे अनुग्रह से है। इसलिए मैं तेरे चरणों में झुककर कहता हूं, धन्यवाद पिता, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। हे प्रभु, तेरी वाणी कहती है, यह दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आज का यह दिन तेरे हाथों से निकला हुआ एक आशीष है। इस दिन के हर पल को मैं तेरे पवित्र नाम को समर्पित करता हूं। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कार्य सब तेरी इच्छा के अनुसार हों। पिता, इस सुबह मैं तुझसे एक ही बात मांगता हूं, तेरी उपस्थिति मेरे साथ रहे। तेरी आत्मा मेरी अगुवाई करे, तेरा प्रकाश मेरे मार्ग को दिखाए। जब मैं निर्णय लूं तो तेरी बुद्धि मुझे मार्गदर्शन दे। जब मैं थक जाऊं, तेरी शक्ति मुझे संभाले। जब मैं निराश हो, तेरी आशा मुझे उठाए। हे प्रभु, आज के दिन जो कुछ भी मेरे सामने आए, हर परिस्थिति में मैं तेरा चेहरा ढूंढ सकूं। तेरी शांति मेरे भीतर बनी रहे। कोई भी परिस्थिति मेरे विश्वास को हिला न सके। पिता, आज मैं तेरे सामने अपने परिवार को लाता हूं। हर सदस्य को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरी सुरक्षा उनके चारों ओर हो। उनके दिन में आशीष हो, उनके कामों में सफलता हो, उनके हृदय में प्रेम और मेल हो। जो बीमार है उन्हें चंगाई दे। जो चिंतित है उन्हें शांति दे। जो टूटी आत्मा के हैं उन्हें नया बल दे। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने मेरे परिवार को अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रखा है। तेरे लहू की सुरक्षा हर दरवाजे, हर कोने पर बनी रहे। कोई बुराई, कोई विपत्ति हमारे घर के पास ना आए। हे प्रभु, आज के इस दिन मैं अपने काम को तेरे चरणों में रखता हूं। मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरा समय सब तेरा है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तू ही मेरे प्रयासों में सामर्थ्य दे। तेरे आशीष के बिना तो योजना सफल हो सकती है, न कोई काम फलदायी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं प्रभु, तू मेरे हाथों को आशीष दे। हर ग्राहक, हर साथी, हर सहयोगी तेरी कृपा से जुड़ा रहे। जहां मैं जाता हूं वहां तेरी उपस्थिति साथ चले। लोग मेरे अंदर तेरी ज्योति देखें और मेरी गवाही के जरिए तेरा नाम महिमा पाए। पिता, इस सुबह मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आज दुख में हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं। किसी अस्पताल में कोई आंसू बहा रहा है, किसी मां का बेटा दूर है, किसी पिता का हृदय टूटा है, किसी परिवार पर बोझ है। हे प्रभु, तेरा चंगाई देने वाला हाथ उन तक पहुंचे। उनके जीवन में शांति, सुकून और चंगाई भर दे, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। पिता, आज मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे हर सुबह नई दया देता है। तेरी दया कभी समाप्त नहीं होती। जब मैं कमजोर होता हूं, तू मेरी शक्ति बनता है। जब मैं डरता हूं, तू मेरी ढाल बनता है। जब मैं खो जाता हूं, तू मेरा मार्गदर्शक बनता है। इसलिए मैं कहता हूं, प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हे प्रभु, मुझे सिखा कि मैं इस दिन में किसी को दुखी न करूं, किसी को ठेस न पहुंचाऊं, किसी पर कठोर न बोलूं। मुझे तेरे समान दयालु बनना सिखा। मेरे होंठों पर तेरी स्तुति हो, मेरे हृदय में तेरी आराधना हो, मेरे कर्मों में तेरी पहचान हो। पिता, जब मैं बाहर जाऊं, तेरी सुरक्षा मेरे आगे हो। जब मैं लोगों से मिलूं, तेरा प्रेम मेरे शब्दों में झलके। जब मैं निर्णय लूं, तेरी बुद्धि मेरा मार्ग दिखाए। और जब शाम डले तो मैं तेरे पास लौटकर कह सकूं, प्रभु धन्यवाद कि तूने इस दिन मुझे संभाला। हे प्रभु, आज मैं अपनी चिंताओं को तेरे चरणों में छोड़ता हूं। मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है। तेरा वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू मेरी हर छोटी बड़ी बात की परवाह करता है। आज मैं अपने भविष्य के लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूं। भले ही मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर मुझे पता है मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। तेरी योजना मेरे लिए उत्तम है, तेरा समय सिद्ध है। मैं हर सुबह उठकर तुझसे कहता हूं, प्रभु, आज मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तेरी शांति हर समझ से बढ़कर है। वह शांति मेरे हृदय और मेरे विचारों की रक्षा करे। जब संसार हलचल में है, मुझे तेरे भीतर स्थिरता मिले। जब लोग शिकायत करें, मैं धन्यवाद करूं।
जब लोग डरें मैं विश्वास करूं, जब लोग गिरें मैं तेरे नाम से खड़ा रहूं। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने मुझे यह दिन दिया है जिसमें मैं नया आरंभ कर सकता हूं। कल की गलतियों को पीछे छोड़कर आज मैं तेरे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। तेरी कृपा मेरी डाल बने, तेरा प्रेम मेरी प्रेरणा बने, तेरा आत्मा मेरी शक्ति बने। हे प्रभु यीशु, तेरा लहू मेरे ऊपर हो, मेरे परिवार पर हो, मेरे घर, मेरी गाड़ी, मेरे काम, मेरे बच्चों, मेरे निर्णयों पर हो। तेरे लहू की सुरक्षा हर दिशा में बनी रहे। कोई दुर्घटना, कोई विपत्ति, कोई हानि मेरे पास ना आए, क्योंकि मैं जानता हूं जो तेरे संरक्षण में है उसे कोई छू नहीं सकता। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू आज मेरे साथ चलेगा, हर कदम पर, हर परिस्थिति में। तेरा हाथ मेरा मार्गदर्शक होगा, तेरी आत्मा मेरी शक्ति होगी, तेरी उपस्थिति मेरी शांति होगी। हम आज तेरे पवित्र नाम में एकत्र हुए हैं क्योंकि तूने हमें यह नया घर दिया है, एक ऐसी जगह जहां हम विश्राम पा सकें, जहां तेरी शांति वास करे, जहां तेरी उपस्थिति हर कमरे, हर दीवार, हर कोने में भर जाए। पिता, हम तेरे चरणों में झुककर कहते हैं धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन में यह आशीष दी। हम जानते हैं यह घर हमारे हाथों की कमाई से नहीं, तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह और तेरे प्रेम से बना है। तेरे बिना कोई भी घर घर नहीं हो सकता, क्योंकि असली घर वह होता है जहां तू स्वयं वास करता है। हे प्रभु, आज हम इस घर की हर ईंट, हर दीवार, हर नींव पर तेरे नाम की मुहर लगाते हैं। तेरे लहू की सुरक्षा हर दरवाजे और खिड़की पर बनी रहे। ये घर तेरे राज्य का हिस्सा बने, यहां तेरी आराधना गूंजे, तेरी उपस्थिति महसूस की जाए और हर व्यक्ति जो इस घर में आए वह तेरी शांति का अनुभव करे। पिता, तेरा वचन कहता है यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। हम मानते हैं कि यह घर तेरे हाथों से बनाया गया है। तेरे आशीष के बिना न तो यह नींव टिक सकती थी, न छत खड़ी रह सकती थी। इसलिए आज हम तेरे पवित्र नाम से इस घर को अभिषेक करते हैं। हे प्रभु, यह घर केवल ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और आशा की नींव पर बना रहे। हर दीवार पर तेरी दया की छाया हो, हर कमरे में तेरी कृपा की सुगंध हो, हर खिड़की से तेरे प्रकाश की किरणें आए और हर दरवाजा तेरी शांति को भीतर आने दे। पिता, हम तेरे सामने अपने परिवार को लाते हैं जो इस घर में रहेंगे। हर एक पर तेरी कृपा बनी रहे, उनके मन में मेल, उनके दिल में प्रेम, उनके शब्दों में नम्रता और उनके जीवन में तेरी गवाही हो। ये घर झगड़ों, कलह या कटुता का स्थान कभी न बने, बल्कि ये घर प्रेम, क्षमा और आराधना का स्थान बने। हे प्रभु, जब सुबह का सूरज इस घर पर चमके तो तेरी नई दया हमारे जीवन पर उतरे। जब रात का अंधकार छा जाए तो तेरी उपस्थिति हमारे चारों ओर उजाला करे। तेरे स्वर्गदूत इस घर के चारों ओर पहरा दें। किसी बुरी शक्ति, किसी अशांति, किसी भाई को इस घर में प्रवेश करने की अनुमति न मिले। हे पिता, तेरा लहू इस घर की दीवारों पर लगाया जाए। हम घोषणा करते हैं ये घर यहोवा का है, ये घर तेरे लिए अलग किया गया है। यहां तेरी आराधना होगी, तेरे वचन का आदर होगा और तेरा नाम ऊंचा किया जाएगा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने इस घर में हमें शरण दी है। यह घर तूने हमें आशीष के रूप में दिया है और हम इसे तेरे राज्य के लिए उपयोग करेंगे। हे प्रभु, हमारे पड़ोसी भी इस घर से आशीष पाएं। जो भी इस घर में प्रवेश करे वह तेरे प्रेम और शांति का अनुभव करे। तेरी आत्मा यहां सदा उपस्थित रहे। यह घर आशा का दीप बने, जहां से दूसरों के जीवन में भी उजाला पहुंचे। पिता, हम इस घर के हर कमरे को तुझे समर्पित करते हैं। यह बैठक जहां परिवार एकत्र होगा, तेरे प्रेम की बातें हो, तेरी स्तुति गूंजे। ये रसोई जहां भोजन बने, हर अन्न पर तेरी आशीष रहे। ये शयन कक्ष जहां विश्राम हो, तेरी शांति नींद में बनी रहे। ये आंगन जहां बच्चे खेले, तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें। हर कोना तेरे नाम से पवित्र हो जाए। हे प्रभु, जब कभी तूफान आए, आर्थिक, भावनात्मक या आत्मिक, तो ये घर तेरे वचन की चट्टान पर स्थिर रहे। कोई विपत्ति, कोई परीक्षा, कोई हमला इस घर की नींव को न हिला सके, क्योंकि ये घर केवल दीवारों का नहीं, तेरे वचनों का घर है। तेरा वचन हमारे द्वार पर लिखा जाए, मैं और मेरा घर यहोवा की सेवा करेंगे। हे पिता, हम उन सब पर भी तेरी आशीष मांगते हैं जिन्होंने इस घर के निर्माण में हाथ लगाया। मजदूर, कारीगर, इंजीनियर, बिजली मिस्त्री, सब पर तेरी कृपा हो। उनकी मेहनत को तू देख और उन्हें प्रतिफल दे। हे प्रभु यीशु, इस घर में तेरी ज्योति कभी न बुझे। हर दिन हम तेरा धन्यवाद करें, हर सुबह तेरी स्तुति करें, हर भोजन से पहले तुझे धन्यवाद दें
और हर रात तेरे वचन से अपने दिन को समाप्त करें। पिता, हम तेरे सामने यह भी स्वीकार करते हैं कि बिना तेरे हम कुछ नहीं हैं। तेरा आशीर्वाद ही हमें संभालेगा। इसलिए हम हर कार्य, हर योजना, हर निर्णय इस घर के लिए तुझे समर्पित करते हैं। हम नहीं चाहते कि यह घर केवल भौतिक समृद्धि का प्रतीक बने, बल्कि यह आत्मिक आशीष का केंद्र बने। हे प्रभु, इस घर में कभी कोई आंसू व्यर्थ न बहे। हर कठिनाई तेरे चमत्कार का द्वार बने। जब भी कोई बीमार हो, यह घर तेरी चंगाई का स्थान बने। जब कोई निराश हो, यह घर तेरे उत्साह से भरा हो। जब कोई अकेला महसूस करे तो तेरी उपस्थिति उसे गले लगा ले। पिता, हम इस घर की चारों दिशाओं में तेरा वचन बोलते हैं। पूर्व में तेरे अनुग्रह की ज्योति हो, पश्चिम में तेरे सामर्थ का बादल हो, उत्तर में तेरी सुरक्षा की दीवार हो, दक्षिण में तेरे प्रेम की छाया हो। तेरी आशीष हर दिशा से इस घर को घेरे रहे। हे प्रभु, हम इस घर के भविष्य को भी तेरे हाथों में रखते हैं। ये घर पीढ़ियों तक तेरी गवाही देता रहे। आने वाले बच्चे, आने वाले मेहमान सब तेरे प्रेम का अनुभव करें। ये घर कभी अभिशाप का नहीं, हमेशा आशीष का माध्यम बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आज तूने इस घर को आशीष दी है। हम घोषणा करते हैं, ये घर तेरे नाम का है, तेरे राज्य का है, तेरे बच्चों का है। हम हर चिंता, हर भय, हर विपत्ति को तेरे चरणों में छोड़ देते हैं। ये घर तेरी सुरक्षा में रहेगा, तेरे प्रेम में फलेगा और तेरी महिमा से भर जाएगा। हे प्रभु यीशु, तेरे लहू से ये घर पवित्र हो, तेरे आत्मा से ये घर जीवित हो, तेरे वचन से ये घर मजबूत हो और तेरे प्रेम से ये घर हमेशा भरपूर रहे। धन्यवाद कि तू हमारी पुकार सुनता है। धन्यवाद कि तू हमारे हृदय की हर इच्छा को जानता है। धन्यवाद कि तू हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करता है, यहां तक कि हमारे घर परिवार और रहने की जगह तक में। पिता, आज हम तेरे चरणों में विशेष रूप से उन भाइयों और बहनों को लेकर आते हैं जो अपने स्वयं के घर के लिए तरस रहे हैं, जो वर्षों से कोशिश कर रहे हैं पर बार बार किसी न किसी रुकावट, आर्थिक तंगी, कानूनी झगड़े, जमीन की समस्या या पारिवारिक विरोध के कारण थक गए हैं। प्रभु, तू जानता है उनकी पीड़ा क्या है, उनकी रातों की नींद, उनके आंसू, उनके संघर्ष, सब कुछ तेरी आंखों से छिपा नहीं है। हे पिता, तू वही परमेश्वर है जिसने कहा, यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए आज हम उन सभी अधूरे घरों, रुकी हुई योजनाओं और थके हुए हृदयों को तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं। प्रभु, तू अपने सामर्थ के हाथ से हर बंधन को तोड़ दे जो इन भाई बहनों को उनके घर के आशीर्वाद से रोक रहा है। पिता, तेरा वचन कहता है कि तू हमारी आवश्यकताओं को अपने वैभव के अनुसार पूरी करेगा। आज हम ये विश्वास के साथ कहते हैं कि तू प्रत्येक जरूरत को पूरी करेगा। जो भाई बहन कर्ज में डूबे हैं, जो पैसे के इंतजार में हैं, जो जगह नहीं ढूंढ पा रहे, जो किसी दस्तावेज या परमिट के कारण रुके हैं, हे प्रभु, उनके रास्ते खोल दे। तेरा वचन कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरे मेरे रास्तों को सीधा कर दूंगा। पिता, उन सब के लिए तेरे रास्तों को सीधा कर दे। उनकी फाइलें जो महीनों से पड़ी है, वे तेरी कृपा से आगे बढ़ें। जो अधिकारी बाधा डाल रहे हैं, उनके दिलों को तू बदल दे। जहां दस्तखत रुक गए हैं, वहां तेरे स्वर्गदूत कार्य करें। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, मनुष्य का घर और धन तो पितरों की ओर से मिलता है, परंतु समझदार पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। इसी प्रकार हम मानते हैं कि हर घर, हर नींव, हर आशीष भी तेरे ही हाथों से आती है। इसलिए आज हम तेरे सामने अपने विश्वास के घर की नींव रखते हैं। पिता, तू हर रुकावट को हटा दे जो इस निर्माण के मार्ग में है। पिता, कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास जमीन है पर वे उसे पक्का नहीं बना पा रहे। कुछ के पास पैसा नहीं है, कुछ के पास लोग नहीं है, कुछ के पास हिम्मत नहीं बची है। हे प्रभु, तू उनकी हिम्मत बन जा, तू उनकी मददगार बन जा। तेरा आत्मा उनमें नया बल और उत्साह भर दे। वे ये कहें कि अब बहुत देर हो गई, बल्कि विश्वास के साथ कहें, मेरे लिए परमेश्वर कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि शैतान अक्सर हमारे घर की योजना में हस्तक्षेप करना चाहता है, कभी झगड़े से, कभी निराशा से, कभी पैसों की कमी से। पर आज हम तेरे लहू के नाम से घोषणा करते हैं कि हर शैतानी रुकावट, हर आत्मिक विरोध, हर श्राप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में टूट जाए। तेरे बच्चों के लिए दरवाजे खुले, उनकी योजनाएं सफल हो और उनका घर तेरी गवाही बने।
पिता, हम ये भी जानते हैं कि कई भाई बहन दूसरों पर निर्भर हो गए हैं, रिश्तेदारों की मदद की प्रतीक्षा में या किसी लोन के स्वीकृत होने की आशा में। पर हम मानते हैं कि तू ही हमारा परम प्रदाता है। तेरा नाम यहोवा यिरे है, प्रभु जो व्यवस्था करता है। इसलिए हम तेरे नाम से विश्वास करते हैं कि तू सही समय पर सही मार्ग से उनके लिए प्रावधान करेगा। पिता, जिन्होंने सपने देखे हैं अपने माता पिता को नया घर देने के, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित आशियाना बनाने के, उन सपनों को तू पूरा कर। तू वही है जिसने अब्राहम को वादा किया था, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा घर महान बनाऊंगा। हम उसी वचन को आज अपने जीवन पर लागू करते हैं। हे प्रभु, तू उनके घर को आशीष का स्रोत बना। हे पिता, जो घर आधे बने हैं और काम रुक गया है, तू अपने सामर्थ के द्वारा उन्हें पूरा कर दे। तेरा अनुग्रह ऐसी कृपा लाए कि अचानक मदद के स्रोत खुल जाए। जो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, उन्हें तू दिखा कि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, हम हर चिंता, हर बोझ, हर डर को तेरे चरणों में छोड़ते हैं। कई बार हम डरते हैं, क्या पैसा पूरा होगा, क्या जगह सुरक्षित रहेगी, क्या परिवार साथ देगा। पर आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। तू हमारे साथ है तो हमें किसी बात से भय नहीं। पिता, जिनके घर की नींव डाली जा चुकी है पर आगे काम नहीं बढ़ पा रहा, उनके लिए तू आत्मिक और भौतिक साधन जुटा दे। जो लोग दूसरों के घर में रह रहे हैं, किराए पर हैं और अपने घर के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए दरवाजे खोल दे। तू उनकी स्थिति बदल दे, किराए से मालिक बना दे, अस्थाई से स्थायी बना दे। हे प्रभु, हम हर श्राप, हर बंदी, हर नकारात्मक वचन को तेरे लहू से ढांकते हैं। किसी ने यदि कभी कहा हो ये घर नहीं बनेगा, ये परिवार कभी स्थिर नहीं होगा, तो हम आज घोषणा करते हैं कि तेरे बच्चों के ऊपर कोई भी श्राप स्थिर नहीं रहेगा। तेरी कृपा हर विरोधी आवाज को शांत कर दे। पिता, जब ये घर बनेगा तो उसमें तेरी उपस्थिति बस जाएगी। हर दीवार तेरी गवाही बोलेगी, हर नींव तेरे वचन पर खड़ी होगी और हर छत तेरी सुरक्षा के नीचे रहेगी। ये घर न केवल रहने की जगह हो, बल्कि तेरे राज के कंधे के आराधना का स्थान बने, जहां तेरी स्तुति गूंजे, जहां परिवार तुझे धन्यवाद दे। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी भाइयों बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो आज टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, हार मान चुके हैं। तेरा आत्मा उन्हें नया जीवन दे। तू उनके अंदर ये वचन बो दे, धैर्य रख, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ सुंदर करता है। पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब उनका घर बने तो वह केवल दिखावे या गौरव का स्थान न बने, बल्कि वह विनम्रता, सेवा और प्रेम का घर बने। जो भी उस घर में आए वह तेरी उपस्थिति महसूस करे। हर दीवार से तेरे प्रेम की सुगंध फैले, हर मेहमान तेरी शांति के साथ लौटे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमारी पुकार सुनता है। धन्यवाद कि तू अभी से कार्य कर रहा है। धन्यवाद कि जो रुकावटें सालों से थीं, वे अब तेरे नाम से टूट रही हैं। हम विश्वास करते हैं जल्द ही ये भाई बहन अपने घर की चाबी हाथ में लेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे। हे प्रभु यीशु, जब वह घर बने तो उसके दरवाजे पर तेरे लहू की सुरक्षा हो, उसकी नींव तेरे वचन पर रखी जाए, उसके भीतर कभी कलह न हो, केवल मेल, शांति और आराधना हो। उस घर में तेरे स्वर्गदूत तंबू बनाकर रहें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तू विश्वास योग्य है। जो काम तू शुरू करता है उसे अधूरा नहीं छोड़ता। हम मानते हैं कि तू हर एक का घर पूरा करेगा और ये गवाही पूरे परिवार, समाज और कलीसिया के लिए प्रेरणा बनेगी। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। आज हम तेरे सामने कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ आते हैं। हमारे मुंह से केवल एक ही वचन निकलता है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि जब हम अंधकार में थे तूने हमें अपनी ज्योति में बुलाया। जब हम रो रहे थे तूने हमारी आंखों के आंसू पोंछे। जब हम हार मानने वाले थे तूने हमें फिर से खड़ा किया। हे प्रभु, तू दयालु और अद्भुत है। पिता, तेरा वचन कहता है जो मुझसे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। हमने पुकारा और तूने सुन लिया। हमने रोया और तूने उत्तर दिया। हमने प्रार्थना की और तूने रास्ते खोले। कई बार हमें लगा कि देर हो रही है, पर अब हम समझते हैं तेरा समय ही सबसे उत्तम समय है। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमारी पुकार न केवल सुनी बल्कि उसका उत्तर भी दिया है। हे प्रभु, जब हम निराश थे, जब सब और अंधकार था, जब किसी ने उम्मीद नहीं जताई, तब भी तू हमारे साथ था। तेरे वचन ने हमें संभाला।
तेरा आत्मा हमें दिलासा देता रहा। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, सिर्फ प्रभु की कृपा से हम आज यहां हैं। धन्यवाद कि तूने हर आंसू को देखा, हर रात की पुकार को सुना, हर छोटी सी आस्था को महत्व दिया। तूने हमारी छोटी प्रार्थनाओं को बड़े उत्तरों में बदल दिया। पिता, धन्यवाद कि तूने बीमारी में चंगाई दी। धन्यवाद कि तूने दुख में शांति दी। धन्यवाद कि तूने बंद दरवाजों को खोला। धन्यवाद कि तूने रेत पर भी हमारे लिए रास्ता बनाया। जब लोगों ने कहा अब कुछ नहीं होगा, तब तूने कहा मैं रास्ता हूं। और आज हम उसी रास्ते पर खड़े होकर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, तेरी विश्वास योग्यता अपरंपार है। जब हम कमजोर थे तूने हमें मजबूत किया। जब हम गिर गए तूने उठाया। जब हम टूटे तूने जोड़ा। तू वही परमेश्वर है जो राख से सौंदर्य उत्पन्न करता है, आंसुओं से मुस्कान लाता है और बंद रास्तों से नई शुरुआत करता है। आज हम हर उस आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमने देखी, और उनके लिए भी जो अब तक दिखाई नहीं दी पर आ रही है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरा अनुग्रह कभी समाप्त नहीं होता। पिता, तेरा वचन क्या है, जो धन्यवाद के साथ बलिदान चढ़ाता है वही मुझे महिमा देता है। इसलिए आज हम तेरे सामने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। तेरी महिमा के लिए अपने मुंह से धन्यवाद के गीत निकालते हैं। धन्यवाद कि तूने हमारी आर्थिक जरूरतें पूरी की। धन्यवाद कि तूने हमारे घरों में शांति दी। धन्यवाद कि तूने हमारे व्यवसायों में बरकत दी। धन्यवाद कि तूने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया। धन्यवाद कि तूने हमारे रिश्तों को सुधारा। तेरी हर एक दया, हर एक कृपा, हर एक आशीष हमारे जीवन का प्रमाण है कि तू जीवित परमेश्वर है। हे प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि कई बार हमने अधीरता दिखाई, शिकायत की या संदेह किया, पर तूने कभी हमें छोड़ा नहीं। तूने हमें प्रेम से संभाला। तूने कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमारे संदेहों को भी विश्वास में बदल दिया। पिता, आज हम उन दिनों को याद करते हैं जब कुछ भी संभव नहीं लग रहा था, जब रिपोर्ट्स नकारात्मक आई, जब रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ा, जब जेब खाली थी, जब दरवाजे बंद थे। फिर भी तूने कहा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आज वही असंभव बातें संभव हो चुकी हैं। हम गवाही देते हैं, प्रभु ने सुन लिया है, प्रभु ने कर दिया है। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमें हार से जीत में, दुख से आनंद में, अंधकार से ज्योति में पहुंचाया। धन्यवाद कि तूने हमें सिखाया कि विश्वास का जीवन आसान नहीं होता, पर फल हमेशा मधुर होता है। धन्यवाद कि तूने हमारे भीतर सहनशीलता, प्रेम और विश्वास का बीज बोया। आज वह बीज फल लाया है और हम उसके फलों से तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, तेरे हर उत्तर में हम तेरी भलाई देखते हैं। कभी तू हां कहता है, कभी अभी नहीं, और कभी मेरे पास इससे बेहतर है। हर बार तू हमें सिखाता है तेरी योजना हमारी योजना से बड़ी है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि अब हम समझते हैं कि तू हमेशा हमारे भले के लिए कार्य करता है। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने न केवल हमें सुना बल्कि हमें बदल दिया। हम जो पहले भयभीत थे अब साहसी हैं। हम जो पहले निराश थे अब आशा से भरे हैं। हम जो पहले अकेले महसूस करते थे अब जानते हैं तू हमारे साथ है। क्योंकि जब हमने बस अब बहुत हो गया कहा, तूने कहा मेरे पास तेरे लिए नया आरंभ है। धन्यवाद कि तू हार में भी आशा देता है। धन्यवाद कि तू दर्द में भी उद्देश्य देता है। धन्यवाद कि तू हर संघर्ष को आशीष में बदल देता है। पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हम कभी तेरा धन्यवाद करना न भूलें। जब सब कुछ ठीक हो जाए, जब आशीषें बढ़े, जब हमारे पास सब कुछ हो, तब भी हम ये न भूलें कि ये सब तेरी ही कृपा से संभव हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरे धन्यवाद का गीत बन जाए। हर सांस में, हर शब्द में, हर कार्य में तेरी स्तुति गूंजे। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुन ली और अब हमें एक नए स्तर पर उठा दिया है। हम विश्वास करते हैं अभी और भी बड़ी बातें होने वाली हैं। हमारे घरों में, व्यवसायों में, परिवारों में तेरी और भी महिमा प्रकट होगी। धन्यवाद पिता, क्योंकि तू कभी देर नहीं करता। धन्यवाद कि तू हर कार्य अपने सही समय पर पूरा करता है। धन्यवाद कि तू हमें कभी छोड़ता नहीं, न त्यागता है। पिता, अब हम अपनी सारी स्तुति, सारी महिमा, सारा सम्मान तेरे चरणों में रखते हैं। तू ही योग्य है, तू ही सच्चा है, तू ही हमारा प्रभु और उद्धार करता है। धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद कि तूने हमारी कहानियों को गवाही में बदल दिया। धन्यवाद कि तूने असंभव को संभव कर दिखाया।
हे प्रभु यीशु, हम अपने दिलों से कहते हैं सारा धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा तेरे नाम को। हम ये प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं तेरे सामर्थी, जीवनदायी और उद्धार करने वाले नाम में। आमीन आमीन।